एक तरफ कोरोना से दुनिया में जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना फैलाकर चीन अब अपनी मस्ती में मस्त होकर दूसरे देशों को परेशान करने में जुटा है। वो दिखा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब वही चीन अपने ही बने जाल में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ चीन पर कोरोना वायरस की स्वतंत्र जांच की तलवार लटकी हुई है, तो दूसरी ओर सीपेक प्रोजेक्ट में $630 मिलियन का बड़ा नुकसान हुआ। अफ्रीकी देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समझौतों को रद्द करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ताइवान का है। ताइवान ने चीनी शासन से आजादी का ऐलान कर दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि ताइवान अब संप्रभु राष्ट्र है, वो चीन के अधीन नहीं है। ताइवान अपने ऊपर चीन की संप्रभुता के दावे को स्वीकार नहीं करता। साई इंग वेन ने कहा कि हमें न तो चीन का शासन मंजूर है और न ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार का दिया हुआ स्वायत्त शासन। हम आजाद राष्ट्र हैं। हाँ, अगर चीन ताइवान के साथ सह अस्तित्व के अवधारणा को स्वीकार करता है तो उससे बात हो सकती है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ये चीन के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। आज ताइवान ने ऐलान किया है, कल कोई दूसरा राज्य ऐसी ही घोषणा कर सकता है। अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण करने के बाद साई इंग वेन ने कहा कि ताइवान और चीन के रिश्ते अब ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गए। साई इंग वेन ने अपने बयान में कहा कि दोनों देशों को सह अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप दूरगामी रिश्ते बनाने के लिए सोचना होगा। इसी के साथ परस्पर दुश्मनी और मतभेदों को भी दूर करना होगा। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि साई इंग वेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनवरी में हुए संसदीय चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। साई इंग वेन ने मतदाताओं से वादा किया था कि चीन के उस दावे की हवा निकाल देंगी जिनमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि ताइवान में नियंत्रण कायम रखने के लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। साई ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हम शांति, समानता, लोकतंत्र और बातचीत चाहते हैं। हम बीजिंग के शासन को नहीं स्वीकार करेंगे। एक देश में दो शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। दुनिया की कोई भी ताकत ताइवान की प्रतिष्ठा को कम करके नहीं आंक सकता। एक पुरानी कहावत के अनुसार जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है, और अब लग रहा है कि चीन के साथ भी यही हो रहा है। पहले कोरोना फैलाया, फिर आंखें तरेरी और फिर स्वीकार किया, और अब पूरी दुनिया ने उस पर एक तरह से चढ़ाई कर दिया है। देखना होगा कि चीन के कितने टुकड़े होते हैं और कौन कौन से देश चीन के अत्याचार से मुक्त होते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो चीन की हवा टाइट है।